हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमपी बोर्ड स्टडी जोन बाई विनोद सर। मैं विनोद सर, जौरा जिला मुरैना मध्य प्रदेश से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस। आप सभी की बेहतरीन डिमांड पर और ज्यादा से ज्यादा डिमांड पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, जिसके अंदर सिलेबस का एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस एमपी बोर्ड के हिसाब से क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस में ये 4 पोर्शन होते हैं। इन 4 पोर्शन में आप फर्स्ट पोर्शन की बात करें, जो पहला पार्ट दिया है वो हिस्ट्री है। सेकंड पोर्शन पर जियोग्राफी है। थर्ड पोर्शन पर हमने लिया है पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स। फोर्थ जो पोर्शन है उसमें इकोनॉमिक्स। दैट मीन्स हिस्ट्री टोटल 20 मार्क्स की पूछी जाती है, जियोग्राफी टोटल 27 मार्क्स की पूछी जाती है, पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स टोटल 15 मार्क्स का, और उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट मीन्स इकोनॉमिक्स है वो 13 मार्क्स की। आप देखेंगे सबसे ज्यादा आखिर क्या पूछा जा रहा है। ये देखिए, जियोग्राफी है वो सबसे ज्यादा पूछी जाती है 27 मार्क्स की। हम इसके अंदर ये भी देखेंगे कि इस जियोग्राफी के अंदर आखिर कौन से चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये भी देखेंगे कि इस हिस्ट्री के अंदर इंपोर्टेंट कौन से चैप्टर हैं। इन सब के अंदर इंपोर्टेंट चैप्टर्स है, उनकी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। अगली स्लाइड पर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे चैप्टर्स दिए हुए हैं हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री के अंदर सबसे पहला चैप्टर लिखा हुआ है, चैप्टर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। यूरोप के अंदर नेपोलियन का सबसे बड़ा रोल था, और उसके बाद में आप ढेर सारी हिस्ट्री आप इसके अंदर पढ़ोगे। यूरोपियन राइज ऑफ नेशन यूरोप के अंदर जब आप पूरा पढ़ लेते हैं, तब उसके बाद मात्र आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे 2 नंबर के। जी हाँ, 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आप पढ़ेंगे इसके अंदर। और 2 नंबर के इस ऑब्जेक्टिव्स में सबसे बड़ी खासियत ये है कि ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं, इसके अंदर से आप कंप्लीट रीडिंग कर लोगे, तो उसके बाद आप ये ऑब्जेक्टिव कर पाओगे। इसलिए फोकस करना है 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। आपको ये रीड करना है, 1 बाई 1 लाइन टू लाइन पढ़ाएंगे, और इसमें इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उनको आप बेहतरीन तरीके से करेंगे। चैप्टर सेकंड है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत के अंदर राष्ट्रवाद। भारत के अंदर राष्ट्रवाद के बारे में जो पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव 3 नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन, टोटल 7 नंबर का आता है। इंपोर्टेंट है, टिक किया हुआ है, बहुत ही इंपोर्टेंट ये पार्ट है, और बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 2 नेशनल इन इंडिया। इसके अंदर से 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हम बात करें चैप्टर 3 मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें से ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का और क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और टोटल कितने हैं 3 मार्क्स का, टोटल 3 नंबर का आता है। चैप्टर 4 है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का युग क्या है। इसके अंदर पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का, क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल 4 अंक का पूछा जाता है। चैप्टर 5 के अंदर प्रिंट कल्चर इन मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार पढ़ेंगे। प्रिंट कल्चर दैट मीन्स काफी समय पहले प्रिंट करने का तरीका क्या था, और मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर आखिर प्रिंटिंग है जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या बदलाव हुआ है, ये सब पढ़ेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन, एक और पूछा जाता है 2 नंबर का क्वेश्चन, टोटल आता है 4 नंबर का। दैट मीन्स आप टोटल देखें तो पूरी की पूरी हिस्ट्री है 20 मार्क्स की आती है। आप नोट कर सकते हैं सिलेबस को लाइन टू लाइन लिखा हुआ है। कंप्लीट डिलीटेड चैप्टर इसमें से एक भी नहीं है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है इसमें से जिसमें कंप्लीट डिलीट कर दिया गया हो। और इसी के अंदर जब आप नई बुक लेकर आएंगे तो नई बुक के अंदर जो मटेरियल दिया हुआ है वो आपको पढ़ना है। चलिए बात करते हैं हिस्ट्री के बाद में नेक्स्ट जियोग्राफी। जियोग्राफी टोटल 27 मार्क्स की पूछी जाती है, जैसा मैंने आपको बताया था। इसमें टोटल चैप्टर 7 आपको दिए हैं। चैप्टर फर्स्ट है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन और पूछा जाता है, टोटल 4 नंबर का आता है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का, क्वेश्चन 3 मार्क्स का, टोटल 4 मार्क्स का आएगा। साथ में वाटर रिसोर्सेज देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। एग्रीकल्चर में देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव, साथ में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मिनरल एनर्जी रिसोर्स में देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 नंबर का, मिनरल एनर्जी रिसोर्स के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पूछा जाता है। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी के अंदर पूछा जाता है। इस तरह से मार्किंग आपको दी हुई है। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
और उसके बाद आप चाहें तो आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स के अंदर 15 मार्क्स की पूछी जाती है। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। केवल 5 चैप्टर इसमें बचे हुए हैं, ये सबसे इंपोर्टेंट है। आप देख लीजिए कंप्लीटली डिलीटेड चैप्टर्स हैं उसमें। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, याद रखिए डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी आपको नहीं पढ़ना है, पूरी तरह से डिलीट हो गया है। पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड द मूवमेंट, ये पूरी तरह से डिलीट हो गया है। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी पूरी तरह से डिलीट हो गया है। आखिर ये जो चैप्टर हुए हैं ये आपको नई वाली बुक के अंदर नहीं मिलेंगे आप। और उसके बाद में आपको केवल जो चैप्टर पढ़ने हैं इस पॉलिटिकल साइंस के अंदर वो केवल 5 चैप्टर है। मार्किंग सामने दी हुई है, फेल्डिन की मार्किंग दी हुई है। फेल्डिन में से यहाँ पर टिक करें, फेल्डिन में से 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 3 नंबर का पूछा जाता है। फेल्डिन के अंदर 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉलिटिकल पार्टी में से एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी सब में आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव लिखे हुए। चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे टोटल इकोनॉमिक्स है जो 13 मार्क्स की पूछी जाती है। डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एंड थर्ड है मनी एंड क्रेडिट, फोर्थ है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, और फिफ्थ लिखा है कंज्यूमर राइट्स। देखिए यहां पर टिक कर लें जरा, कंज्यूमर राइट्स है उसमें से किसी भी तरह की कोई थ्योरी नहीं पूछी जाती, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर राइट्स में से किसी भी तरह की कोई थ्योरी नहीं पूछी जाती, ये केवल प्रोजेक्ट वर्क है। कोई थ्योरी नहीं पूछी जाती इसमें से, सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रोजेक्ट वर्क है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। डेवलपमेंट में आप देखेंगे डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के पूछे जाते हैं। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आपका टोटल 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। मनी एंड क्रेडिट के अंदर ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का, क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 4 मार्क्स का आता है। ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी के अंदर ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का, क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर 1, 2, 3, 4 और 5 चैप्टर है, उनमें से कंज्यूमर राइट्स से मैंने आपको बताया था केवल प्रोजेक्ट वर्क है। तो आपको तैयार कितने करने हैं, केवल रेडी करना है वो केवल इतना है, 1, 2, 3 और 4, केवल 4 चैप्टर आपको तैयार करना है। और ये जो सिलेबस है इसके अंदर एक मैप वर्क और आता है। मैप वर्क मैं आपको अलग से बताऊंगा, एक उसका स्पेशल वीडियो रहेगा। उस मैप वर्क में आपको ये पता चल जाए कि आखिर मैप है, मैप वर्क आखिर कहां से कौन कौन से चैप्टर से पूछा जाता है, तो डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक बेहतरीन वीडियो के साथ में। गुड बाय।